हेलो वेलकम टू यू ऑल। लेट वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो उससे पहले देख लेते हैं इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ होने हैं इस एक्सरसाइज में। तो आपको बताया गया था पहले भी कि अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कोई एंगल बड़ा होता है तो उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होती है, और छोटा एंगल जो होता है उसके सामने वाली साइड छोटी होती है। तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होती है। तो यही कंसेप्ट यूज़ होना है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। शो दैट इन अ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पर हम वही यूज़ करेंगे। पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है। तो ए बी सी सपोज क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमने बी 90 का लिया है। बी 90 डिग्री है। तो आपको ये भी पता होगा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यहाँ पर बी 90 है, 90 पुट करते हैं। तो बी की वैल्यू 90 पुट करते हैं, 90 दूसरी तरफ जाएगा तो ए प्लस सी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90, 90 आ जाएगा। तो डेट मीन्स ए प्लस सी का सम 90 आ रहा है। ए प्लस सी का सम 90 आता है तो दोनों एंगल एक्यूट होंगे, 90 से छोटे होंगे। तो इससे ये रिजल्ट निकल के आता है, क्योंकि अगर ए 0 का होता है तो सी 90 होगा, बट 0 का कोई एंगल नहीं होता, ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ऐसा ले सकते हैं। अगर ए को 1 लेते हैं तो सी कितना होगा, 89 होगा। ऑब्वियस सी बात है, 1 प्लस 89 90, दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे तो ए और सी एक्यूट एंगल्स होंगे। एक्यूट एंगल 90 से छोटे होंगे तो ए और सी 90 से छोटे हैं, बी 90 है। तो तीनों मतलब ए और सी तो 90 से छोटे हैं ही हैं, तो बी सबसे बड़ा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री अगर सबसे बड़ा एंगल है इन तीनों में, तो 90 सबसे बड़ा है तो 90 के अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी, डेट मीन्स ए सी है वो। तो 90 डिग्री अगर बी है जो सबसे बड़ा है तो बी के अपोजिट साइड ए सी वो सबसे बड़ी होगी। तो ए सी इज अ हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, इससे ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। यही लिखना है इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर इन द गिवन फिगर दी हुई होगी जो दिखा देंगे अभी। तो ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली, जिसमें पी बी सी लेस देन दे रखा है क्यू सी बी के। शो करना है ए सी ग्रेटर देन ए बी। तो ये देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर पी बी सी एंगल पी बी सी लेस दे रखा है एंगल क्यू सी बी के। फिगर ऑलरेडी गिवन है। तो ट्रायंगल ए बी सी की साइड्स को प्रोड्यूस किया गया है, ए बी एंड ए सी को। तो फिगर देखते हैं इसकी सबसे पहले। और हमें पी बी सी एंगल लेस देन गिवन है एंगल क्यू सी बी के। तो पी बी सी लेस देन है क्यू सी बी के, ये गिवन है हमें। यहाँ पर फिगर भी गिवन है ऑलरेडी। तो फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा क्या है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर फिगर आपको क्लियर दिखाए विजिबल है। तो यहाँ पर एंगल सम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम। यहाँ पर ये लाइन पर बने एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट पर बने एंगल का सम 180 होता है। तो इस तरह से एंगल ए पी सी, एंगल ये बी है, एंगल ए बी सी एंड एंगल पी बी सी, इन दोनों का सम 180 होगा। बिकॉज ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल 1 और 2 मान सकते हैं इसको। लेकिन ये एंगल का सम कितना होगा, 180। लीनियर पेयर बना रहे हैं, 1 और 2 लेके भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली हम यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस पी बी सी। ओके, सिमिलरली हम दूसरे साइड भी यही यूज़ करेंगे, इसका और इसका सम 180। ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ए सी बी प्लस क्यू सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये दोनों का सम भी 180 होगा, नीचे यहीं लिखा है ए सी बी प्लस क्यू सी बी इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल ए सी बी की वैल्यू निकाल लेंगे, 180 माइनस क्यू सी बी दूसरी तरफ चला जाएगा, सेम जैसे फर्स्ट में किया था। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है, इनको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे अब हम। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एज जो ये लिखा है पी बी सी लेस देन क्यू सी बी, ये हमें गिवन था। क्या था ये, गिवन। तो ये हमें गिवन है, पी बी सी लेस देन है किससे, क्यू सी बी से। तो अगर ये लेस देन है तो हम इसमें कुछ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करना चाह रहे हैं,
सपोज करिए, एग्जाम्पल देती हूँ मैं पहले, उसके बाद क्लियर होगा। सपोज करिए 30 का एंगल छोटा है, 30 डिग्री छोटा होता है 60 से। ओके, यहाँ पर हम इस टॉपिक को ही क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर इस टॉपिक को 30 डिग्री अगर छोटा होता है 60 से, तो 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 छोटा होगा 180 माइनस 60 से, बड़ा होगा, बताइए। तो 180 माइनस 30 बड़ा हो जाएगा 180 माइनस 60 से, क्योंकि 180 माइनस 30 आएगा 150 एंड 180 माइनस 60 आएगा 120। तो यहाँ पर यही क्लियर ध्यान देने वाली बात है, अगर 30 छोटा है 60 से तो 180 माइनस 30 बड़ा होगा 180 माइनस 60 से। तो इसी तरह हमने यहाँ पर ये लिखा है, अगर पीबीसी छोटा है क्यूसीबी से तो 180 माइनस पीबीसी बड़ा होगा 180 माइनस क्यूसीबी से, क्योंकि माइनस का साइन की वजह से ये साइन अपोजिट हो जाएगा, लेस का ग्रेटर हो जाएगा। तो 180 माइनस पीबीसी को इक्वेशन 1 से लिखेंगे एबीसी, एंड 180 माइनस क्यूसीबी को इक्वेशन 2 से लिखेंगे एसीबी। ओके, 180 माइनस पीबीसी लिखा एबीसी को, है ना, और 180 माइनस क्यूसीबी को लिखा एसीबी। तो एबीसी हमारा आ गया ग्रेटर देन एसीबी से। अगर एबीसी ग्रेटर है, ए बी पर जो एंगल है वो ग्रेटर है, एबीसी ग्रेटर है एसीबी से, अगर एबीसी ग्रेटर है एसीबी से, तो हम ये देखते हैं जो बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है। इसमें एबीसी क्या है, बड़ा है किससे, एसीबी से। अगर एबीसी बड़ा है एसीबी से तो इसके अपोजिट साइड क्या है, एसी, एसी बड़ी होगी किससे, सी के अपोजिट साइड एबी से। तो इसलिए हमने यही यूज़ किया है। एबीसी ग्रेटर है एसीबी से, तो एबीसी के अपोजिट है एसी, वो बड़ी होगी देन किससे, एसीबी के अपोजिट एबी से। तो एबीसी बी के अपोजिट आ रही है एसी, वो लिख देंगे, एंड एसीबी में एसीबी सी के अपोजिट जो आ रही है वो एबी आ रही है। नेक्स्ट स्टेप यही हो जाएगा, एसी ग्रेटर देन एबी। तो यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में भी फिगर गिवन है, एंगल बी लेस देन है ए से एंड सी लेस देन है डी से, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ करना है ए डी लेस देन बी सी, ए डी लेस देन बी सी यूज़ करना, बी सी लाना है हमें। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर एंगल छोटा होता है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होती है, छोटी होती है। तो आप सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में यूज़ करेंगे, एंगल बी छोटा है किससे, ए से। तो अगर आप ये नोटिस करें इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में लीजिए, इस वाले ट्रायंगल में लेते हैं सबसे पहले एंगल बी, जो लेफ्ट साइड है, एंगल बी छोटा है किससे, एंगल ए से। एंगल बी छोटा है एंगल ए से, तो एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप एंगल बी के अपोजिट देखें तो एंगल बी के अपोजिट क्या है, ओ ए, ओ ए आएगा यहाँ पर, बी के अपोजिट ओ ए है, एंड एंगल ए के अपोजिट कौन सी है, ओ बी, तो यहाँ पर ओ बी लिख देंगे। ओके, ये इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। सिमिलरली हम ये राइट साइड वाले ट्रायंगल में करेंगे। राइट साइड वाले ट्रायंगल में हमारा क्या है, सी, एंगल सी लेस देन गिवन है हमें एंगल डी के, एंगल सी लेस देन है एंगल डी के, तो सी के अपोजिट कौन सी है, ओ डी, ओ डी लेस होगी डी के अपोजिट साइड, मतलब ओ सी से। तो अब इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओ ए प्लस ओ डी आएगा, यहाँ से लेफ्ट साइड में ओ ए प्लस ओ डी आएगा, ओ ए प्लस ओ डी को मिला के लिख सकते हैं ए डी। ओके, ओ ए प्लस ओ डी, इसको मिला के लिखेंगे ए डी, एंड यहाँ पर राइट साइड में ओ बी प्लस ये ओ सी मिला के क्या लिखेंगे, ये बी सी हो जाएगा। तो जो हमें प्रूफ करना था ये आ जाएगा हमारे पास। तो यही प्रूफ इस तरह से हो जाएगा, जो मैंने आपको ऐसे भी दिखा देती हूँ। बी लेस देन है ए से, तो बी के अपोजिट ए ओ लेस देन आ गई बी ओ से। सी लेस देन है डी से, तो सी के अपोजिट आ गई ओ डी लेस देन ओ सी से, इन लेफ्ट ट्रायंगल एंड इन राइट ट्रायंगल। इक्वेशन 1 एंड 2 बन चुकी हैं, इनको ऐड करेंगे, ऐड करके हमारा ए ओ प्लस ओ डी ए डी हो गया, एंड बी ओ प्लस ओ सी बी सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर फिगर गिवन है, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी आर द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड। ए बी और सी डी स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड है, डेट मीन्स ए बी सबसे छोटी है एंड सी डी सबसे बड़ी साइड है। ए बी और सी डी आपको गिवन है, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड है, ए बी सबसे छोटी है एंड सी डी सबसे बड़ी साइड है इनमें, ए बी सी डी में, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में। तो ए ग्रेटर देन सी दिखाना है एंड बी ग्रेटर देन डी दिखाना है। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम इसको ज्वाइन करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो यहाँ पर उसके बाद एंगल, यहाँ इन एंगल्स को नाम देंगे 1 2 3 4, कुछ इस तरह से नाम दे देंगे इनको। तो एंगल्स के नाम दे देंगे 1 2 3 4, देन हम वही प्रोसीजर लगाएंगे।
तो देख लेते हैं, इसको भी कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले जॉइन AC। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम करते हैं जॉइन AC। तो हम सबसे पहले AC को मिलाते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 नाम दे दिया है जो हमने अभी बताया था। अब आप ABC ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में आप क्या देखते हैं, AB छोटी है। क्वेश्चन में कहा था AB इज द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट है तो वो सबसे छोटी है। AB BC से भी छोटी है, CD से भी और DA से भी। तो AB स्मॉलेस्ट है, यदि AB स्मॉलेस्ट है तो AB BC से भी छोटी है। इस ट्रायंगल ABC में AB अपने अपोजिट साइड BC से छोटी है। AB स्मॉलेस्ट है तो AB के अपोजिट एंगल क्या है, 2 स्मॉल होगा BC के अपोजिट एंगल 1 से। तो AB लेस है तो AB के लिए नीचे लिखेंगे एंगल 2, क्योंकि AB के अपोजिट 2 है। BC के अपोजिट क्या लिखेंगे हम, BC के अपोजिट 1 है, तो 2 लेस देन 1 आ जाएगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC में DC बड़ी है, CD बड़ी है ना। CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्वेश्चन में कहा था CD इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी है, तो CD AD से भी बड़ी होगी। तो AD छोटा हुआ ना CD से, CD बड़ी है तो CD की तरफ मुख ये साइन आएगा ग्रेटर का। तो AD लेस देन हुई CD से, AD लेस देन है CD से, तो AD के अपोजिट है एंगल 4, लेस देन हो जाएगा CD के अपोजिट एंगल 3 से। तो 4 लेस देन 3 आ गया। इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो ये 2 + 4 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और ये 1 + 3 हो जाएगा राइट साइड में। तो 2 + 4 मिला के बनते हैं एंगल C, है ना, एंड 1 + 3 मिला के बनता है एंगल A। तो इस तरह से हमारा C लेस देन आ गया एंगल A से। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है, C लेस देन A से, या ये कहिए A ग्रेटर देन C। A की तरफ ग्रेटर का साइन है, तो A ग्रेटर देन C हो गया। इसी तरह से हमें नेक्स्ट पार्ट भी करना है। B और D के लिए हम BD को ज्वाइन करेंगे। B और D में जो रिलेशन लाना है इसमें हम B और D को ज्वाइन करेंगे। सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही करना है। यहाँ पर भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही करेंगे। यहाँ पर हमने B और D को ज्वाइन किया है। अगर हमने B और D को ज्वाइन किया है तो यहाँ पर सबसे पहला ट्रायंगल अगर ADB लेते हैं तो ADB में AB स्मॉलेस्ट है। इन ट्रायंगल ADB, मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। इन ट्रायंगल ADB में AB स्मॉलेस्ट है, तो AB अपने अपोजिट साइड, अपोजिट क्या है इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में AB के अपोजिट क्या है, AB के अपोजिट है AD, तो AB छोटी है। ओके, AB छोटी है अपने अपोजिट साइड AD से, तो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 8। AB के अपोजिट 8 है, 8 भी छोटा होगा AD के अपोजिट एंगल किससे, AD के अपोजिट है 5, एंगल 5 से। ये इक्वेशन 3 नाम दे देंगे, 1 2 ऑलरेडी बना चुके हैं हम। ऐसे ही हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। अब इस ट्रायंगल पे आ जाइए। इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमें पता थी CD थी, CD लॉन्गेस्ट थी, तो CD सबसे बड़ी होगी, और CD बड़ी होगी इसके अपोजिट साइड से। यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर ऑब्जर्व करें तो CD के अपोजिट कौन सी आ रही है, ये आ रही है CD के अपोजिट आ रही है BD, CD के अपोजिट BD आ रही है, तो CD बड़ी है BD से, CD सबसे बड़ी है वैसे तो, अपोजिट साइड BD से भी बड़ी होगी। तो BD के अपोजिट, BD यहाँ पर BD है, BD के अपोजिट कौन सा एंगल आएगा, CD के अपोजिट एक्चुअल में ये आ रही है, BD नहीं आ रही। CD के अपोजिट कौन सी आ रही है, CD के अपोजिट BD नहीं आ रही, CD के अपोजिट आ रही है ये वाली साइड, BC आ रही है। तो CD के अपोजिट आ रही है BC, CD बड़ी है किससे, BC से, तो BC के अपोजिट एंगल आ रहा है एंगल 7, और CD के अपोजिट आ रहा है एंगल 6। ओके, तो इन्हें ऐड करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4, सेम जैसे फर्स्ट में किया था। तो यहाँ 8 + 7 आ जाएगा और यहाँ 5 + 6 आ जाएगा। 8 + 7 मिला के बनता है हमारा D, तो 8 + 7 मिला के D हो जाएगा, एंड 5 + 6 मिला के हमारा होता है B, तो D छोटा आ जाएगा, D स्मॉल आ जाएगा B से, दैट मीन्स B ग्रेटर है D से। तो यही इस तरह से हमें करना है इसके सेकेंड पार्ट में, तो B ग्रेटर आ जाएगा D से। यही किया गया है, देख लीजिए, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया था वैसे ही हुआ है ये भी, सेम पैटर्न पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। 5 में PR ग्रेटर है, गिवन है ट्रायंगल PR ग्रेटर है किससे, PQ से। PS बाइसेक्ट कर रही है QPR को, तो हमें प्रूफ करना है PSR ग्रेटर देन PSQ। ओके, यहाँ पर आपको PR ग्रेटर PQ के गिवन है। यदि PR ग्रेटर है PQ से, तो पूरे ट्रायंगल में अगर आप ऑब्जर्व करें PR ग्रेटर है PQ से, ट्रायंगल PQR ले रहे हैं, यहाँ पर PR है, ये PR जो है वो ग्रेटर है किससे, इस वाले PQ से। तो PR ग्रेटर है PQ से, तो PR के अपोजिट कौन सा आ रहा है, एंगल Q, PQR है ना, एंड एंगल PQ के अपोजिट कौन सा आ रहा है, एंगल ये वाला, ये कौन सा है, PR
क्यू, तो पी आर क्यू आ जाएगा यहाँ पर। इनके अपोजिट एंगल्स लिए गए हैं यहाँ पर। ओके, तो पी आर के अपोजिट पी क्यू आर लिया है एंड पी क्यू के अपोजिट पी आर क्यू लिया है, तो पी क्यू आर ग्रेटर आ गया पी आर क्यू के। पी एस बाई सेक्टर है, बाई सेक्टर जो होती है वो इक्वल एंगल डिवाइड करती है, डेट मीन्स ये वाला क्यू पी, कौन सा क्यू पी एस, ये पी क्यू पी एस जो होगा वो इक्वल होगा किसके, आर पी एस के। ये वाला बाई सेक्टर है, ये लाइन बाई सेक्टर है, तो ये एंगल क्या होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे, तो पी क्यू एस इक्वल होगा क्यू पी एस इक्वल होगा आर पी एस के। तो ये लिख दिया हमने, इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया इसको, फर्स्ट ऊपर बना दी, सेकंड यहाँ बना दी। थर्ड फोर्थ हम बनाएंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। एक्सटीरियर एंगल आपको पता होगा, ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। आपको याद होगा शायद, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ट्रायंगल का, ये वाला हम सपोज करिए एंगल 3 है, ये 3 है एंगल 3 जो है वो इंटीरियर अपोजिट मतलब 1 और 2 के सम के इक्वल होगा। तो बाहर वाला एंगल, इस लेफ्ट ट्रायंगल में भी बाहर वाला एंगल जैसे 3 लिया है मैंने, यहाँ 1 + 2 के सम के इक्वल होगा। ऐसे ही लेफ्ट में लगाएंगे, ऐसे ही राइट ट्रायंगल में लगाएंगे। तो हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल पी एस आर। पी एस आर देखिए, ये हम सबसे पहले ये वाला ले रहे हैं, इस साइड वाला। तो पी एस आर, इन ट्रायंगल पी एस आर, तो ये यहाँ पर पी एस आर जो है, पी एस आर ट्रायंगल नहीं लिया है, पी एस आर एंगल लिया है। पी एस आर जो एक्सटीरियर एंगल है, ये पी एस आर वो किन के सम के इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के। दैट मीन्स क्यू, पी क्यू आर लिखोगे इसको, एंड इसको लिखोगे पी ना लिख के पी पर क्या लिखोगे, ये क्यू पी एस लिखोगे। तो ये पी एस आर जो होगा ये वाला, वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। इसी तरह से हम उसमें भी लेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में, जैसे थर्ड इक्वेशन दे दिया, इस तरह दूसरे वाले ट्रायंगल में लें। यहाँ पर ये पी एस क्यू जो होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, डेट मीन्स आर पी आर क्यू एंड प्लस ये वाला आर पी एस। ओके, आर पी एस। तो उसके बाद हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन भी बना दी हैं। तो हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, अगर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो हमारा थर्ड और फोर्थ ही बनता है, इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो आएगा पी क्यू आर, लेफ्ट में कितना आएगा, पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस। ओके, ग्रेटर का साइन लगा ही हुआ है ऊपर, इक्वल का साइन नहीं देखेंगे आप, यहाँ ग्रेटर है तो ग्रेटर आएगा, तो ग्रेटर आएगा पी आर क्यू प्लस आर पी एस के। ओके, तो पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस को हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड से हम लिखेंगे इसको पी एस आर। ओके, ऐसे ही हम इसको पी आर क्यू प्लस आर पी एस को क्या लिखेंगे, इक्वेशन फोर्थ से पी एस क्यू लिखेंगे। तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ गया, यही हमें प्रूफ करना था, देख लीजिए। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये क्वेश्चन उससे होगा। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगाई है, साथ में हमने ये भी देखा है कि बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी भी लगी है, एंगल इक्वल है। एंड फर्स्ट इक्वेशन बनाई है एंगल अपोजिट, जो गिवन कंडीशन थी पी आर ग्रेटर है पी क्यू से, तो ट्रायंगल में अपोजिट साइड बड़ी होगी, बड़े एंगल के अपोजिट साइड बड़ी होगी, या बड़ी साइड के अपोजिट एंगल बड़ा होता है, दोनों प्रॉपर्टी हैं, लेकिन यहाँ पर जो साइड बड़ी होती है उसके अपोजिट एंगल बड़ा होता है, वो यूज़ करिए। पी आर बड़ी है तो पी आर के अपोजिट पी क्यू आर बड़ा होगा, पी क्यू के अपोजिट पी आर क्यू से। तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने अगर नोटिस किया हो तो उसमें हाइपोटेनस को लॉन्गेस्ट दिखाना था, लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर स्मॉलेस्ट होता है। दैट मीन्स पी एन को आपको स्मॉलेस्ट दिखाना है, यहाँ पर पी एन जो होगा वो सबसे छोटा होगा। आप कितने भी पॉइंट्स इस तरह से बना लें, यहाँ पर आपने ये कितने भी सारे ड्रॉ कर लें ये, बट आप ये ऑब्जर्व करेंगे, इस यहाँ पर मिला लें कितने भी, बट आप इन सब में ये ऑब्जर्व करेंगे कि पी आर स्मॉलेस्ट होगा। इसको प्रूफ करके दिखाना है, वो किस तरह से दिखाएंगे, पी एन मतलब पी एन स्मॉलेस्ट होगा तो उसको प्रूफ किस तरह से करके दिखाएंगे वो देखते हैं। आपको पता है एन 90 डिग्री है, ओके, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। हमने कोई पॉइंट एक्सटर्नल पी लिया है, लेट अस टेक अ लाइन एल लिया है हमने कोई लाइन,
और जिस पर पॉइंट्स जिस पे हमने क्या करे हैं, ड्रॉ टू लाइन सेगमेंट्स पी एन एंड पी एम। पी एन और पी एम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करे हैं। पी एन जो है पर वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एंड पी एम जो है वो थोड़ा टेढ़ा लिया है ना, इज ड्रॉन टू सम अदर पॉइंट अदर एंगल, वो किसी और एंगल पे लिया है हमने पी एम को। तो पी एन परपेंडिकुलर है तो एन 90 का होगा, एन 90 का होगा तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, फर्स्ट में भी ऐसे ही किया था। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रायंगल की, तो एन 90 रखेंगे, एन की जगह 90 रखेंगे, 90 दूसरी तरफ जाएगा तो पी प्लस एम आ जाएगा 90। तो पी प्लस एम 90 आ जाएगा, तो पी और एम क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स। तो एम भी एक्यूट होगा, एम एक्यूट होगा तो ऑब्वियसली बात है एम छोटा होगा किससे, एन से। एन 90 का है, 90 बड़ा ही होगा, और एम छोटा है, एक्यूट एंगल है, तो एम छोटा होगा ना एन से। तो एम के अपोजिट जो है वो पी एन, एन के अपोजिट पी एम से छोटी होगी, तो एम के अपोजिट पी एन इज लेस देन एन के अपोजिट पी एम से। सिमिलरली हाँ, हम ये भी देख सकते हैं बाय डिफरेंट ड्राइंग डिफरेंट लाइन सेगमेंट फ्रॉम पी टू एल, इट कैन बी प्रूव्ड पी एन इज स्मॉलर इन कंपेरिजन टू दैम। जितने भी लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें पी एन स्मॉलेस्ट होगी। आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं बहुत सारे लाइन सेगमेंट, आप इस ट्रायंगल में भी यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में भी अगर आप लेंगे तो ये एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल छोटा होगा देन 90 वाले से। तो 90 अगर एक्यूट एंगल छोटा होता है तो एक्यूट के सामने वाली जो ये है ये साइड ये छोटी होगी। तो एक्यूट एंगल एम था यहाँ पर, तो एम के साइड, एम के सामने वाली साइड पी एन छोटी होगी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द लाइन सेगमेंट, है ना। तो एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इसी के साथ। ओके।